Hello everyone, my name is Ritu. I am Abhishek Kumar. I am Hema. This is our team and we are the first year students of Draftsman Civil. Today we are going to tell you a detailed information about dumpy level survey and all its equipment. So the first question is, what is dumpy level and why it is used? Dumpy level is an old surveying instrument that was used to measure levels or elevation at various points along a horizontal line. The equipment used in dumpy level survey is tripod stand, dumpy level and leveling staff. So first we will discuss about what is tripod. डंपी लेवल सर्वे का पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपो स्टैंड। ट्राइपो स्टैंड क्या होता है, ये कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ट्राइपो स्टैंड के 3 पैर होते हैं। इसके तीनों पैरों में आयरन शोल्डर होता है और ये लाइट वेट हार्ड वुड से बना होता है। और इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं ट्राइपो स्टैंड हेड। और इसे लेवल कैसे करते हैं, ये बात। इसके पहले पैर को सबसे पहले एंगल में रखते हैं, तो इसके दोनों पैरों को अपने हाइट के अकॉर्डिंग पीछे रखते हैं। जितनी हाइट है उस हिसाब से देखते हैं, दोनों उतारते हैं और तीनों को ट्रायंगल में बनाएंगे। बॉक्स है, इसे हम इस तरह अनलॉक करते हैं और अब इसे अनबॉक्स करके हम डंपी लेवल को इस तरह होल्ड करेंगे और ट्राइपॉड स्टैंड तक लेके जाएंगे। Now we will connect it to the tripod stand. अब हम इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे। जो ट्राइपॉड हेड का कॉर्नर है और जो लेवलिंग हेड है उसको पहले सेट करके नीचे से इसको क्लैंप कर देंगे। अब हमारा डंपी लेवल ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पार्ट्स। का जो मेन पार्ट होता है वो होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं थ्रू लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड बाय इट। और जो इसका पार्ट है वो टेलीस्कोप का पार्ट होता है आई पीस, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और इसके फ्रंट में होता है ये इसका कवर है। यहाँ पे हमारा होता है ऑब्जेक्ट ग्लास, जिसके थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। इसमें 3 लेंसेज होते हैं। ये है कन्वेक्स लेंस, इसके सेंटर में होता है कनकेव लेंस और यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आई पीस पे, तो जिसकी वजह से हमें इमेज जो दिखाई देती है वो हमारी इमेज उल्टी दिखाई देती है। तो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायफ्राम, जिसके थ्रू हम इसमें क्रॉस हेयर होते हैं जो एक डार्क मेटल से बने होते हैं, जो एक परफेक्ट परपेंडिकुलर पोजीशन में अरेंज होते हैं। और इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारे जो क्रॉस हेयर है वो डार्क या लाइट हो, वो ब्लर या क्लियर होते हैं। और इसमें 2 वर्टिकल क्रॉस हेयर होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होते हैं। जो वर्टिकल क्रॉस हेयर होते हैं वहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को मीन्स स्टाफ को अरेंज करते हैं। और जो 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होते हैं, जो सेंटर वाला हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है और वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा रेटिंग पॉइंट आता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोकसिंग स्क्रू, जो टेलीस्कोप के साइड में होता है। फोकसिंग स्क्रू का काम होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर रोटेट करते हैं हम इसको, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लियर और ब्लर होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं रे शेड। रे शेड का काम होता है सनलाइट और कोई भी अदर लाइट को हमारे ऑब्जेक्ट लेंस से पड़ने से रोकना, ताकि हमें ऑब्जेक्ट है जो वो क्लियरली दिखाई दे। और अब टेलीस्कोप के ऊपर आती है हमारी लेवलिंग ट्यूब और बबल ट्यूब भी बोलते हैं हम इनको। इसमें दो बबल ट्यूब्स होती है जो एक परफेक्ट परपेंडिकुलर पोजीशन में होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, एक होती है क्रॉस बबल ट्यूब। और इनका काम होता है कि जब हम इसको लेवल सेंटर में करते हैं तो हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ जाता है। जब ये परफेक्ट लेवल में होता है तो बबल सेंटर में आ जाता है। और अब टेलीस्कोप के नीचे है हमारा सर्कुलर कंपास, जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। और इसके नीचे है ट्राई ब्रांच। ट्राई ब्रांच के 3 कॉर्नर्स है, तो इसलिए हम इसको ट्राई ब्रांच बोलते हैं। और ट्राई ब्रांच के नीचे होते हैं हमारे फुट स्क्रू, जो हम जिसके हेल्प से हम अपने वो डंपी लेवल को लेवल में करते हैं। और इसके नीचे ये लेवलिंग हेड हमारे ट्राइपॉड हेड से कनेक्ट होता है और ये हम कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। इसे लेवलिंग स्टाफ कहते हैं। ये 4 मीटर का है। लेवलिंग स्टाफ 3 पीस स्टाफ होता है, जिसका अपर पार्ट सॉलिड और नीचे के दोनों पार्ट खोखले होते हैं। अपर पार्ट कैन स्लाइड इनटू द सेंट्रल वन एंड सेंट्रल पार्ट कैन गो इनटू द लोअर पार्ट। इस लेवलिंग स्टाफ का यूज इंस्ट्रूमेंट के साथ पॉइंट्स के बीच हाइट का डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, या फिर ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि स्टेशन लाइन ऑफ साइट से कितना ऊपर या कितने नीचे है। इसको खोलने के लिए हम इसके पार्ट को यहाँ से पकड़ते हैं और इसके ऊपर की तरफ पुल अप करते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से खोलेंगे। हम इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे और ये इस तरीके से पूरा खुल गया है।
जब ये पूरा खुल जाता है, इसका एक पार्ट पूरा खुल जाता है, तो ये इस तरीके से पीछे लॉक हो जाता है। इसको बंद करने के लिए हम इसके लॉक को इनसाइड पुश करते हैं और इसको नीचे पुश करते हैं। इसी तरीके से हम इसका अपर पार्ट भी बंद करेंगे। अब ये कंप्लीटली बंद हो चुका है। लेवलिंग स्कार्फ को होल्ड करने का भी एक तरीका होता है। जब हम इसको फील्ड में यूज़ करते हैं तो लेवलिंग स्कार्फ को कुछ इस तरीके से होल्ड किया जाता है। ये बिल्कुल आपकी नाक में सीट में रहेगा इस तरीके से, और आपके हैंड्स लेवलिंग स्कार्फ को इस तरीके से होल्ड करेंगे। इसी तरीके से पूरे सर्वे में ये यूज़ होगा। जब हम इसको यहाँ से वहाँ या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो लेवलिंग स्कार्फ को ऐसे होल्ड करते हैं। ये आपके कंधे पे रहेगा और आपके हाथ इसके बॉटम को ऐसे होल्ड करेंगे, और इसी तरीके से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब हम जानेंगे कि लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग कैसे लेते हैं। जो ये आपको रेड कलर में नंबर दिख रहे हैं, ये मीटर्स हैं, और जो ब्लैक में है वो डेसीमीटर्स हैं। ये जो एक लाइन है ब्लैक वाली वो 5 mm की है, और रेड, ब्लैक और वाइट का पूरा एक कॉम्बिनेशन पूरा 1 सेंटीमीटर बनाता है। अब हम देखते हैं इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आया तो हम इसको पढ़ेंगे 1.45 मीटर, मतलब 1 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। डंपी लेवल में हमको इमेज इन्वर्टेड दिखती है, तो जो हमको स्टाफ दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो उसके बाद हम डंपी लेवल में इसकी रीडिंग उल्टी पढ़ते हैं। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है तो हम उसको पढ़ेंगे 0.25 मीटर, मतलब 0 मीटर 2 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मैं आपको बताऊंगा कि डंपी लेवल को लेबल कैसे करते सर्वे करने वक्त। डंपी लेवल को लेबल करने के लिए हमारे पास 3 लेबल स्क्रू होते हैं। इसको पहले लेबल करने के लिए पहले हमें उसके अपने 180 डिग्री पे रख के जो उसके नीचे वाले जो 2 लेबलिंग स्क्रू है उसको या तो अंदर की तरफ या दोनों को बाहर की तरफ एक साथ घुमाना होता है। और जब इसको घुमाने के बाद जब ये जो बबल है वो एकदम सेंटर में आएगा, जब ये बबल सेंटर में आ जाए तब इसको आप अपने 90 डिग्री पे रख के जो इसके आगे वाला लेवलिंग स्क्रू है उसको एक तरफ या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक तरफ में घुमाएंगे। फिर जब ये फिर जो बबल लगेगा तो फिर इसके यहाँ पे लेवल पे आएगा। इसके लेवल पे आने के बाद एक बार आप इसको फिर से 180 डिग्री पे अपने पे घुमा के चेक करेंगे कि लेवल पे है कि नहीं है। अब अगर ये लेवल पे है तो फिर तो आपको बस एक बार हर तरफ ये घुमा के चेक करना है कि हर तरफ लेवल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं है तो आपके पास फिर से जो प्रोसीड्यूर था वो पूरा रिपीट करना होगा चेक सही करने के लिए। अब हम जानेंगे कि डंपी लेवल सर्वे किया कैसे जाता है। डंपी लेवल सर्वे में सबसे पहले हम अपना एक स्टेशन पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा। यहाँ पे अभी के लिए ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, और वहाँ हमारे एक टीम मेंबर स्टाफ लेके खड़ा है। अब डंपी लेवल से स्टाफ को देखने के लिए सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल बबल से और स्टाफ को एक सीट में लेके आएंगे ताकि हमको ऑब्जेक्ट ग्लास से स्टाफ क्लियरली नज़र आ जाए। तो स्टेशन पॉइंट से हम जो पहला पॉइंट देखते हैं उसे BS कहा जाता है, मींस बैक साइड। बैक साइड हम हमेशा बेंचमार्क में लेते हैं जिसका RN हमें ऑलरेडी पता हो। बेंचमार्क यानी कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क या टेम्परेरी मार्क जो हमें याद हो कि यहाँ से हमने अपना BS पॉइंट लिया था। डंपी लेवल से अब जो हमको रीडिंग नज़र आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, और जो हमारा पॉइंट आया है वो आया है 1.45। बैक साइड के बाद जो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे वो BS से आगे लेंगे, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने टेलीस्कोप को रोटेट कर देंगे। BS के बाद जो हम पॉइंट लेते हैं उसे IS कहा जाता है, मीन्स इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड हम कितनी भी ले सकती हैं, बीच के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारी IS होती हैं। IS पॉइंट की जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.18। IS हम एरिया के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो अभी हमारा एरिया छोटा है तो हम इसमें एक ही IS ले लेंगे। IS के बाद जो हम पॉइंट लेंगे वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा जिसे हम FS कहते हैं। FS मीन्स 4 साइड। 4 साइड का पॉइंट लेने के लिए अब हमारा जो टीम मेंबर है वो IS के आगे जाएगा जहाँ से हम अपना 4 साइड का पॉइंट लेंगे।
फोर्थ साइड की जो रीडिंग यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 1.19। फोर्थ साइड हमारा लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद सर्वे को क्लोज कर दिया जाता है या फिर हम इसके बाद सीपी करते हैं। सीपी मीन्स चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट होता है जब हम अपने स्टेशन पॉइंट को चेंज करते हैं। चेंज पॉइंट के बाद हम अपना सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। पहले हम पीएस लेंगे, उसके बाद हम आईएस लेंगे। आईएस हम कितने भी ले सकते हैं और लास्ट में हम लेंगे एफएस। भी हमारी सर्वे की टाइम की रीडिंग आती है वो हम फील्ड बुक में नोट करते हैं। फील्ड बुक दो मेथड से भरी जाती है, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से और एक राइज एंड फॉल मेथड से। तो आज हम कर रहे हैं राइज एंड फॉल मेथड से। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम होता है स्टेशन पॉइंट का, फिर आता है पीएस, सेकंड है आईएस और फिर उसके बाद है एफएस, उससे नेक्स्ट है फॉल एंड राइज एंड फॉल हम निकालते हैं, इसमें कैलकुलेट करेंगे। फिर आरएम मीन्स रिड्यूस लेवल, फिर आता है रिमार्क। जो भी हमको रिमार्क देने होते हैं हम लास्ट कॉलम में करते हैं। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट ए था हमारा बीएस, तो बीएस हमारा था 1.45। फिर नेक्स्ट पॉइंट था बी पॉइंट था हमारा आईएस का, आईएस हमारा 1.18। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा सी पॉइंट है हमारा एफएस हमारा 1.19। तो यहाँ पे हमारे रीडिंग हो गया। अब हम इसके बाद सीपी करेंगे, मीन्स चेंज पॉइंट अपना चेंज करेंगे। तो सीपी में जो हमारा लास्ट में एफएस होता है, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है और हमारा स्टाफ यहाँ पे, ये हमने एफएस लिया था यहाँ से। तो अब हम अपना पॉइंट चेंज करेंगे, स्टेशन पॉइंट। तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेगा, इसी पॉइंट पे हम अपना बीएस बैक साइड में करेंगे। तो इसलिए हम ये सी के सामने लिखेंगे, जो हमारा सी पॉइंट पे वो चेंज पॉइंट करके जो हमारी बीएस आया, तो हम यहाँ इसी पॉइंट को सामने सी पॉइंट पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे रिमार्क दे देंगे चेंज पॉइंट सी की। अब इसके नेक्स्ट रीडिंग हमारी आएगी, बी पॉइंट आएगा 2.68। इसके नेक्स्ट है ई हमारा आएगा 2.12। फिर एफ हमारा फोर्थ साइड है, तो फोर्थ साइड हमारे आए थे 2.85। अब यहाँ पे हमारा सर्वे क्लोज हो चुका है, तो अब हम सब टोटल करेंगे। तो अब इसके बाद हम राइज एंड फॉल निकालेंगे। राइज एंड फॉल फर्स्ट कॉलम से यहाँ सेकंड कॉलम से निकालते हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में से प्रीवियस वाले को नेक्स्ट वाले में से माइनस करते हैं, तो प्रीवियस वाले को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो हम राइज में लिखेंगे, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम फॉल्स में लिखेंगे। तो ये हमारा इसको इसमें से माइनस करके आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.27। तो ये हमारा पॉजिटिव में आएगा आंसर, क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो ये हम राइज में लिखेंगे। अब हम इसमें इससे इसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.01। अब इसमें हम यहाँ बीएस और आईएस को माइनस करेंगे। अब 2.04 माइनस 2.68, तो ये आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर है, तो ये हमारा फॉल्स में आएगा 0.62। ये भी अब कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे आरएल कैलकुलेट। आरएल हमको या तो नोन होता है या तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। हमने इसको 100 मीटर अज्यूम कर लिया, ये 100 मीटर है हमारा आरएल। तो आरएल हम यहाँ पे नेक्स्ट आरएल पे हम यहाँ फर्स्ट वाले को अगर राइज में तो इसके साथ प्लस करेंगे, आरएल के साथ हम राइज प्लस करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 100.27। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बी का आरएल आ गया। अब पॉइंट सी का आरएल पे जैसे ये फॉल्स में है, तो इस पॉइंट बी के आरएल को हम फॉल्स से माइनस करेंगे, पॉइंट सी के फॉल्स से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 100.26। अब ये भी फॉल्स में, तो ये हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर है 99.62। अब ये नेक्स्ट राइज में है, तो हम ये प्लस करेंगे 100.1।
ये हमारा लास्ट है। ये हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। यहाँ पे हम दिमाग देते हैं कि ये बेंच मार्क पे किया तो हमने ये पॉइंट ए और ये हमारा सी पी है, यहाँ पे हमने चेंज पॉइंट किया था। अब हम अपनी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए अर्थमेटिक चेक करते हैं। तो जिसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ बी एस मीन्स बी एस का सम जो है हमारा 3.49, हम इसका सम करेंगे। फिर होता है समीशन ऑफ माइनस समीशन ऑफ एफ एस इक्वल टू समीशन ऑफ राइट माइनस समीशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आ रहा है एम माइनस फर्स्ट आ रहा है। तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो हमारा एफ एस का समीशन है 4.04 और राइट का अगर हम समीशन करेंगे 0.8 और फॉल का समीशन है 1.38। तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमने अब इनकी वैल्यूज पुट कर दिया। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.55 इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.55, ये भी इसके इक्वल होगा 0.55। तो ये हमारे सारे तीनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी है, ये सारी माइनस में है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम करेक्ट है। इस प्रकार हमारा डंपी लेवल सर्वे यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।